देखें इंड AS 33 हमारे पास डील करता है, किसको डील करता है? अर्निंग पर शेयर को। और इंड AS 33 अर्निंग पर शेयर को क्यों डील करता है? वाई? बिकॉज अर्निंग पर शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट for valuation, for mergers, acquisition, and disclosed on face of P&L. इंपॉर्टेंट है तभी तो फेस ऑफ P&L पर बताई जाती है, इसीलिए इसकी अर्निंग पर शेयर को भी हम लोग अपने पास इंपॉर्टेंट मानते हैं। हम जब अपने पास अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो अर्निंग पर शेयर कितने तरह की है? अर्निंग पर शेयर दो तरह की है। एक हमारे पास है बेसिक अर्निंग पर शेयर और दूसरी है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो दो अर्निंग पर शेयर हैं। ये बेसिक अर्निंग पर शेयर मोर और लेस हमें अपनी करंट सिचुएशन बताती है, और जो DEPS है ये थोड़ी सी फ्यूचर के बारे में हमको जानकारी देती है, ये थोड़ा सा फ्यूचर के कंटेक्स्ट में हमारे साथ बात करती है, तो ये ज्यादा बेहतर है फॉर एनालिसिस। ये नहीं, एनालिसिस के लिए ये रेशो ज्यादा यूज की जाती है, बट एनीवे हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने पास बोलते हैं कि हमको अपनी अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं अपने पास शेड्यूल 3 तो वहां आपको बताया भी जाता है कि हम EPS को डिस्क्लोज करेंगे फॉर कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। अगर आपको याद हो, हम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए इसको अलग से डिस्क्लोज करते हैं। क्या अर्निंग पर शेयर हमारे पास जो हो सकती है कैन बी नेगेटिव? क्या ये नेगेटिव भी हो सकती है? द आंसर इज यस, ये नेगेटिव भी हो सकती है। क्या हम अपने पास EPS को प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हैं? प्रॉपरली मतलब उसको प्रोमिनेंटली डिस्क्लोज करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको कहीं कोने कांते में छुपाकर दिखा दें। क्या हम अर्निंग पर शेयर फॉर ईच क्लास डिस्क्लोज करते हैं? फॉर ईच क्लास डिस्क्लोज की जाती है। हम अपने पास अर्निंग पर शेयर हर क्लास के लिए डिस्क्लोज करते हैं। क्या अर्निंग पर शेयर हम फॉर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाते हैं एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाते हैं? द आंसर इज यस, हम ये दोनों रेशियोज को अपने पास प्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक एक थ्योरी थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर मैंने आपके साथ बेसिक अर्निंग पर शेयर को समझाना शुरू किया था। बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था इसका फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, प्रॉफिट attributable to ordinary shares of parent entity divided by weighted average of outstanding ordinary shares। तो हमने आपसे ये वाला फॉर्मूला बताया था। जब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या है? मींस विच आर इक्विटी, भाई जो इक्विटी है, एंड विदाउट एनी प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड, भाई डिविडेंड पर जिनका कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। ऑफ पेरेंट एंटिटी का क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा था ये हम लेटर ऑन डील कर रहे हैं। जब हमने कहा था प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ढूंढो, तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल को ढूंढने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशंस करानी स्टार्ट की थी। हमने आपसे कहा था अगर हम EBIT से स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले लेस करनी पड़ती है फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट किस पे हो सकती है? डेट पर भी हो सकती है। क्या कोई विचित्र आइटम भी थी? फाइनेंस कॉस्ट कैन बी ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये कौन से रिडीमेबल होंगे? जो डे 1 पर आपको पता है रिडीमेबल हैं। एक बच्चा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मान लो शुरुआत में वो रिडीमेबल नहीं थे, बाद में रिडीम कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है, बट दे आर नॉट लायबिलिटी। लायबिलिटी वो होगी जो डे 1 पर आपको पता है आपने रीपे करनी है।
तो ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से मेथड से हम रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से, हम उससे अपने पास इसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमने आपसे कहा था हम इसमें से लेस टैक्स एक्सपेंस भी लेस करते हैं कि आपका टैक्स एक्सपेंस क्या है। फिर इसके बाद हम कुछ और भी लेस करते हैं, वो कौन सा होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिक्लेयर्ड और नॉट। हम ये माइनस करेंगे। फटाफट से बोलो, मैं भूल गया, मैंने गलत तो नहीं लिखा, मुझे बताते जाना मैं गलत लिखूं तो। ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी लिखेंगे, ऑन नॉन क्यूमुलेटिव लिखेंगे, वो डिक्लेयर्ड और नॉट। अब बोलो मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो साहब ये डिक्लेयर्ड और नॉट पर नॉन क्यूमुलेटिव में सिर्फ डिक्लेयर्ड ओनली, जब डिक्लेयर्ड होगा तभी। या कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा हो सकता है? इक्विटी शेयर्स हैविंग प्रेफरेंस राइट्स। क्या मैंने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें इक्विटी को भी मैंने प्रेफरेंस दे दी थी? तो नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी को भी तुमने अगर प्रेफरेंस दे दी तो प्रेफरेंस हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं प्रेफरेंस को उसके नाम से पकड़ रहा हूं, उसकी जाति से नहीं पकड़ रहा कि उसके, हम वो कह रहे हैं उसके अंदर अगर राइट है उसका प्रेफरेंस के अंदर तो हम वो अपने पास कंसिडर कर लेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर इसमें सीडीटी हो, सीडीटी इफ एनी, तो हम वो भी साथ में, सीडीटी भी साथ में लेंगे। फिर मैंने आपको कुछ और भी कहा था कि लेस, अगर कोई शेयर इंड्यूसमेंट कॉस्ट इनकर करते हैं। ये इंड्यूसमेंट कॉस्ट कौन सी होती है भाई? कन्वर्टिबल को कन्वर्ट कर दिया अर्ली कन्वर्जन, या कन्वर्टिबल को अर्ली रिडम्पशन, या रिडीमेबल को अर्ली रिडम्पशन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ भी हो भाई, आप अपने पास रिडीमेबल को लायबिलिटी बोलते हैं पर आप उसको जल्दी रिडीम करते हैं तो इंड्यूसमेंट कॉस्ट आ गई। कन्वर्टिबल को इक्विटी बोलते हैं, आप उन्हें अर्ली कन्वर्ट कर रहे हैं, अर्ली रिडीम करें तो वो भी हमारी इंड्यूसमेंट कॉस्ट आती है, यानी उस कॉस्ट को भी हम यहां पर अपने पास लेस कर दिया करते हैं। लेस और भी करना है तो अब मैं और भी लेस करना है तो और लेस क्या मैं इधर आकर कर सकता हूं? लेस, अगर कोई एक्रूड डिस्काउंट है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, और ये एक्रूड डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा? ये एक्रूड डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा एट इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। हम इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड के प्रैक्टिकल हमने डिस्कस कर रखे हैं कि कैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा हम और भी लेस करेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ P&L नॉट रिटर्न ऑफ इन P&L। P&L के खर्चे जो P&L में नहीं भेजे गए बट एडजस्टेड विद सिक्योरिटी प्रीमियम, एडजस्टेड विद सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने आपसे कहा था कि ये कौन सा आइटम है? इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गए, तो हमने अपने पास कहा हम उसको अपने पास यहां पर लेस करते हैं। जब ये लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स निकल कर आता है। ये हमारे पास उसकी कैलकुलेशन का तरीका था। तो मैंने आपके साथ इसके ऊपर सवाल किए, इसके ऊपर मैंने कोई क्वेश्चन आपके साथ नहीं किया था क्योंकि मुझे अभी तक इसके अंदर कोई मौका भी नहीं मिला। एक्रूड डिस्काउंट का हमने प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया था, इंड्यूसमेंट कॉस्ट का भी हमने प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया है, और प्रेफरेंस डिविडेंड का भी प्रैक्टिकल किया है। तो यानी हमारे पास इस पर क्वेश्चंस हैं, तो निखिल आप उनके प्रैक्टिकल देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं क्लास में। फिर मैंने कहा था वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? टाइम का वेट लगाएं, हम टाइम का वेट लगाते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ऑलरेडी इश्यूड, ऑलरेडी इश्यूड। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर इश्यूड नहीं है हम तब भी एक तरह का शेयर लेते हैं। अभी बताऊं कि बाद में ही बताऊं? तो अभी मैं राइट नाउ बोल रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग मतलब ऑलरेडी इश्यूड। फिर थोड़े टाइम बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा तो आप कहना मत कि सर पहले तो आपने ये कहा था। तो ये ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स देखते हैं हम लोग, ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स देखते हैं। कौन से शेयर देखते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स देखते हैं। अब सवाल उठता है कि इश्यू किस किस कारण से हो सकते हैं।
इशूड किस किस कारण से हो सकते हैं? तो भाई ये फ्रेश इश्यू हो सकता है जिसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कौन सी डेट रेलेवेंट होती है? डेट ऑफ प्रोसीड्स व्हेन रिसीवेबल, कि हमारे को उसके पैसे कब मिलने हैं, उससे हम अपने पास कंसिडर करते हैं। फिर हमने कहा इसमें बोनस इश्यू भी लेते हैं, इसमें शेयर स्प्लिट भी लेते हैं, इसमें रिवर्स शेयर स्प्लिट भी लेते हैं। हम इसमें राइट्स इशू की भी बात करेंगे, राइट इशू क्या होता है। हम इसमें कन्वर्जन की बात भी करेंगे, हम इसमें इसॉप्स की बात भी करेंगे, हम इसके अंदर अपने पास बिजनेस एक्विजिशन की बात भी करेंगे कि कोई बिजनेस एक्विजिशन है या अमेलगमेशन के ऊपर अगर कोई शेयर इशू कर दिए हैं तो वो भी साथ में लेंगे, या एनी अदर पर्पस कॉन्टीजेंटली इशूएबल शेयर, जैसे अंडर राइटर को शेयर इशू करते हैं, अंडर राइटर्स को शेयर इशू करते हैं। अभी ये मेरी डिस्कशन काफी हद तक पेंडिंग है, मैं अभी तक आपके पास बोनस इशू पर ही आया था। तो शिवम, अभी मैं आपके पास सिर्फ यहीं पर आया हूं और मैं आज की क्लास आपके साथ यहां से स्टार्ट करने वाला हूं कि बोनस इशू का ट्रीटमेंट क्या होता है। रेदर मैं अपने पास बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, रिवर्स शेयर स्प्लिट, फिर राइट इशू, फिर इस तरह से चलता हुआ आगे चलूंगा। और मैं राइट के बाद अपने पास यहां पर भी आऊंगा, कॉन्टीजेंटली इशूएबल शेयर्स के अंदर आएंगे, ठीक है ना। चलिए, एक बच्चे ने कहा डीम्ड डिविडेंड, बेटा इसको डीम्ड डिविडेंड भी कहते हैं, ये वाले को डीम्ड डिविडेंड भी बोलते हैं, इंड्यूसमेंट कॉस्ट को डीम्ड डिविडेंड भी बोलते हैं, ठीक। मैं इसका प्रिंट आउट भी ले लेता हूं और आप इसकी रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। तो मैंने अपने पास जो